और इससे लेटर ऑन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आज दिमाग में बैठा लो, हर चैप्टर में इनडायरेक्टली इसके ऊपर बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। तो ये प्रोसेस है इकोनॉमी का, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्ट। सर्विसेज कई बार, जैसे मैंने सर्विस शुरू की तो मैं, कुछ दूरदर्शन में बैठे हैं लोग, कुछ पास का दर्शन कर रहे हैं और एक सर्विस शुरू हो गई। बट व्हाट इज द हलवाई डू, द स्वीट्स श्योर, ही मेक्स स्वीट्स आउट ऑफ इट। तो स्वीट्स बनने में वो मिल्क इंटरमीडिएट यूज हुआ एंड देन वो स्वीट्स में मिल गया और फाइनली बिका। मारुति गाड़ी बनाती है कि नहीं? स्टील कहां से लेती है? स्टील बनाती है क्या? नहीं, परचेज करती है। सो दैट स्टील इज व्हाट? Intermediate good. Potato is already produced, but when you make those, कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच फ्राई, you have to understand the basic। रटना नहीं है यार, तुम डे टू डे लाइफ में देखोगे हर जगह प्रोडक्शन दिखेगा। जब भी आज क्लास के बाद घूमने जाओ तुम्हें प्रोडक्शन दिख जाए, तो आपको प्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा इकोनॉमिक्स में क्या होता है। इट कैन बी ए गुड, इट कैन बी ए सर्विस, इट कैन बी ए वैल्यू एडेड टू द एग्जिस्टिंग गुड। समझो फर्क। यही टीचर्स जब पढ़ाते हैं कई बार लूज छोड़ देते हैं, क्वेश्चन बन गया कि नहीं बोलो, कि ये मिठाई खा रहा हूं, समझ में आया, और हम वहां दूध को कंजम्पशन में ले लें। सोचो तो क्या होता, हमने इसको भी कंजम्पशन में लिया और वहां जो दूध उसने लिया उसको भी लिया, तो डबल काउंटिंग हुई कि नहीं? इसीलिए हमारे को कंजम्पशन का मतलब है फाइनल, डायरेक्ट, नॉट इन। And what is capital formation? That part of production which is not consumed. Now economics 9th-10th में भी पढ़ा है, introduction वहां पे आया है, but when you come to 11th-12th, कुछ it goes very different. And if you go to college, वो और change हो जाएगा। अब डिफरेंस अगर समझे तो 9th-10th के बाद जो 11th-12th का कोर्स होता है, that is डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है वो एक पार्ट रह गया, दैट इज इन क्लास 12th जो पढ़ेंगे। जो भी 9th-10th में पढ़ा है उसका एक पार्ट 12th में पढ़ेंगे। 11th इज एंटायरली डिफरेंट एंड व्हेन यू गो टू कॉलेज तो तुम्हें मेजर चेंज मिलने वाला। सो हियर वी विल स्टडी इकोनॉमिक्स विदाउट मैथ्स, बट व्हेन यू गो टू कॉलेज, अगर ऑनर्स कोर्स लोगे जो रियल इकोनॉमिक्स है, देन यू विल हैव टू यूज मैथ्स। यहाँ की जो इकोनॉमिक्स है वो बीए पास कोर्स के लिए, तो जब हम ऑनर्स पढ़ते हैं मैथ्स का यूज आता है। सो वी हैव इकोनॉमिक्स विदाउट मैथ्स एंड विद मैथ्स, बट मीनिंगफुल इज विद मैथ्स, बट एट दिस लेवल वी डू। इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ाते हैं यहाँ पे उसमें मैथ्स भी आता है, यानी स्टैटिस्टिक्स वुड बी देयर एंड इकोनॉमिक्स। तो पहला 10 मिनट will take an overview what exactly it is, फिर इसको पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है और इसमें एक्सेल कैसे करना है। इसीलिए CUET ने इस साल से 11th का आधा ही को CUET में डाल दिया और आधा 12th से किया, which means 12th का सिलेबस CUET में आता है इन जनरल, 11th नहीं आता। पर इकोनॉमिक्स में जो हम आज पोर्शन शुरू करेंगे वो CUET का पार्ट है। So you have to understand this subject properly. अब क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने एज ए MA इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, MBA में भी पढ़ा, एंड इसमें जो स्टैटिस्टिक्स है सबसे इंपॉर्टेंट वो पढ़ा, और तुमको 10th की स्टैट से डिफरेंट समझाएंगे। 10th में तुम्हें रटवा देते हैं, मीन, मीडियन, मोड, एक फॉर्मूला देते हैं, बस करना। Here it will be much more understanding. There are few topics which may not be taught in school and you can skip क्योंकि बोर्ड में नहीं आता, but obviously you cannot skip as a later on part. तो CA का भी कुछ सिलेबस है वो यहाँ से लिस्ट होगा, and maths, so you will get to know lot of things. ठीक है? Online students, any point of time, any doubt, please ask. ठीक है? You need to be clear. So let's go ahead with first part. Let me explain you basics and then we will go ahead. So first we need to understand what is there in the syllabus. हमारे syllabus में exactly है क्या?
So when you come to, we have two parts. One is microeconomics and one is statistics. तो दो पार्ट्स में सिलेबस है. Both have 40 marks. दोनों के मार्क्स 40 हैं और आपको इसमें समझना है कि क्या स्कूल में पढ़ाया जाएगा और मे बी देयर आर स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैठे हु माइट जॉइन कोचिंग एल्सवेयर, क्या वहां पढ़ाया जाएगा, क्या छोड़ा है. सो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन देखूं माइक्रो का, दैट इज 4 मार्क्स, एंड स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन का टॉपिक जो है पूरा यूनिट वो 15 मार्क्स. इन जनरल ये नहीं पढ़ाया जाता ज्यादा क्योंकि इसको ये बोला जाता है मोर ऑफ थियोरेटिकल. सो मोर ऑफ नोट्स इज गिवन और इसको आगे बढ़ाया जाता है. और इसी में एक पार्ट होता है सैम्पलिंग, जो कि पोस्ट 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो चीज नहीं पढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे वो भी है. देन यू हैव सेकंड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. सबसे ज्यादा टीचर्स अगर पढ़ाना पसंद करते हैं इकोनॉमिक्स में, वो ये पढ़ाना पसंद. तो कई लोग तो शुरू ही डिमांड से करते हैं. रीजन भी इट इज इंटरेस्टिंग, मोर इजी टू फॉलो, तो यहीं से शुरू कर देते हैं, इसको स्किप ही कर देते हैं. स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन 25 मार्क्स. इसमें तुम्हें मीन, मीडियन, मोड मिलेगा, जो पढ़ लिया है. मोड एकदम नया होगा. एंड देन यू विल स्टडी अबाउट कोरिलेशन. कोरिलेशन जब हम पढ़ेंगे, बात करेंगे इफेक्ट. अब जैसे लोग, कैंसर होता है तो डॉक्टर ने देखा इसको कैंसर था, ये स्मोक करता था, तो उसने 15 पेशेंट कैंसर के देखे, 10 या 12 स्मोकर्स निकले. तो डॉक्टर ने कंक्लूड कि जो ज्यादा स्मोक करते हैं उनको कैंसर हो. तो ऐसी बातें मैथमेटिकली यहाँ पे आएगी. तो दिस इज प्योर मैथ्स वेयर यू कम टू मीन, मीडियन, मोड. कोरिलेशन एक टॉपिक है और एक इंडेक्स नंबर आएगा, जिसको जब आएगा वी विल स्टडी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. देन यू हैव प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई. ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका आज हम जिक्र करेंगे कि क्या एग्जैक्टली यहाँ होता है. तो आज हम लोग ओवरव्यू जब देंगे इसकी भी बात करेंगे. तो 14 14 22 मार्क्स, ये तो 40 खत्म होंगे. तो 14 14 18 और 28 और 4 32 और कितना बचा 8. तो वो 8 का ये एक पार्ट है मार्केट. हम लोग मार्केट जाते हैं, खरीदते हैं, तो यहाँ आप लोगों को बताया जाएगा. बट 11th ऑल्सो इसमें भी बहुत कुछ कट कर दिया है. तो तुम्हें सेंसर्ड क्वेश्चन पढ़ना है और तुम्हें आधा अधूरा इकोनॉमिक्स पढ़ के कॉलेज जाना है. तो इसमें बहुत सारे मार्केट होते थे, सब कट गया है. बहुत छोटा सा पोर्शन रह गया है जो पढ़ाते हैं, पहले था. सो जितना भी है उसको अच्छे से समझ लो. यू विल गेट टू नो समथिंग इन कॉलेज. बट क्वेश्चन पैटर्न्स हैव चेंज्ड. CUET में खास करके इट्स मोर एप्लीकेशन. सो दिस इज द ब्रीफ सिलेबस व्हिच यू हैव. नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी. स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ोगे, इट इज अबाउट कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. सेकंड सिलेबस में है ये तुमको मीन, मीडियन, मोड. तीसरा सिलेबस में ये है और चौथा ये 4 टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं. और यहाँ थोड़ा थियोरेटिकल ज्यादा है. फ्रीक्वेंसी, बार डायग्राम, ये सब यहाँ आएंगे जो 9th में भी पढ़ा. देन यू गो टू इकोनॉमिक्स. जो नया है आपके लिए वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम बहुत डिटेल में जब चैप्टर शुरू करेंगे विल अंडरस्टैंड व्हाट डज माइक्रो मींस. माइक्रो का मतलब छोटा. और अब तुमको हम इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देंगे. शायद 10th में दिया भी नहीं होगा, और दिया होगा तो तुम लोग ध्यान देंगे. So what you will study, this is the most interesting part of economics. ये एक ऐसा टॉपिक है where you will love and you will need logics about decisions. तो यहाँ तुमको ये सिखाएंगे कि कैसे कंपनीज डिसीजन लेती हैं, ये बनाए ना बनाए, क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, इसके ऊपर. फिर प्रेफरेंसेस, कैसे लोग अपने प्रेफरेंसेस डिसाइड करते हैं, ये सामान लेना है, ये नहीं लेना, क्या उसका फायदा होता है, क्या यूटिलिटी हो, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इस माइक्रो में. फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई अगर कोई चीज ज्यादा बिक रही है तो उसका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, या फिर ऐसा समझे कि प्राइस बढ़ने पे हम सामान कम क्यों लेते हैं. जनरल लॉजिक है, महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है. कई बार प्याज 100 रुपया पहुंच जाता है
तो रेस्टोरेंट तक प्याज कम देता है। तो ये सब इफेक्ट यहाँ पड़ेंगे और बहुत सारी चीज। एक ब्रीफ ले लो अभी। सप्लाई एंड प्राइस। सप्लाई कौन करता है? शॉपकीपर। हम तो सप्लाई नहीं करते। तो सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या सर्विस या ट्रेड करते हैं वो लोग करते हैं। तो प्राइस के ऊपर कैसा इफेक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हम पढ़ेंगे। एंड देन प्रोडक्शन। सामान बनेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, और बनेगा तो खर्चा। हम चाइना से इंपोर्ट क्यों करते हैं, कभी सोचा तुम लोगों ने? व्हाई डू वी इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड वी डोंट प्रोड्यूस? क्योंकि चाइना जिस कॉस्ट पे बना के हमें देता है, हम उससे ज्यादा कॉस्ट में बनाएंगे। वो जिस रेट पे सेल करता है उस पे हम बना भी नहीं पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई Chinese market goods are there. So you will study how Indian market is way behind. And then you will study about the market types. Though few, but definitely this is the thing. ठीक है, तो ये हमारा सारा रहेगा। अब हम लोग इसमें थोड़ा डिटेल में चलेंगे आज, और बहुत इंटरेस्टिंग वे में है। थोड़ा बहुत लिंक मैं करूंगा। कभी विलेज पालनपुर पढ़ा था 9th में? स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर या डिलीट हो गया? पढ़ा था ना? तो देखेंगे आज हम लोग कैसे इन सबको रिलेट करें। सो ये हमारा आज का यूनिट 4 है बुक में। और आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इसमें चैप्टर पढ़ेंगे वो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये हम टॉपिक थोड़ा नीचे पढ़ेंगे। हम लोग आज पहले इधर से शुरू होके फिर आगे बढ़ेंगे। So we will come to what exactly microeconomics mean and macroeconomics mean. हम इसका डिटेल में करेंगे, but we'll have to begin somewhere with economy. अभी हम लोग आज शुरू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो so today we will try to touch on this concept first, क्योंकि एज ए इकोनॉमी हम लोगों ने बहुत बार सुना है। तो अब तुमको थोड़ा इकोनॉमिक्स को अगर रियल वे में सीखना, लोग कहते हैं याद कर लेना, ये थोड़े दिन जो बताऊंगा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड एंड आई कोरिलेट इकोनॉमिक्स वेरी क्लोजली बीइंग ए मैथमेटिशियन, स्टैटिस्टिशियन एंड इकोनॉमिस्ट। मैंने तीनों काम किए। तो तुमको अगर मैं उस तरीके से रिलेट कराऊंगा तुम्हारी थिंकिंग बढ़ेगी। आज मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है। क्यों लिखा? ताकि बच्चे उसको पढ़ें और समझें कि समस्याएं क्या है। तो अगर वैसे फॉलो किया तो तुम सीयूईटी और आगे जाके दिक्कत नहीं आओगे। लेकिन अगर तुम ट्रेडिशनल वे में पढ़ोगे संदीप गर्ग लेके, तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स इन रियल सेंस। सीए फाउंडेशन जैसे पेपर में दिक्कत आए। तो इसीलिए थोड़ा सा फॉलो करो। एंड ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग बहुत है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज का और साइंस का भी, जो हम रोज लाइफ से कनेक्ट। चलिए अब हम थोड़ा इकोनॉमी को समझना शुरू करते हैं। द वर्ड इकोनॉमी कितनी बार सुना होगा? इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमिकल, बहुत बार सुनते हैं हम इकोनॉमी। अब इकोनॉमी है क्या? What exactly makes a economy? इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी सुना होगा, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी सुना होगा, यूएस इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी। ये जो इकोनॉमी वर्ड आता है, व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमी मीन्स? इकोनॉमी किससे आता? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो कुछ ना कुछ तुम्हें मैं सर्विस दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? तो जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया, एक सर्विस क्रिएट हुई कि नहीं? हो गई। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मतलब आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग, एक सर्विस है। जब तुम मार्केट में जाते हो घूमते फिरते, एक आदमी गोलगप्पे बना के रखा होगा, क्या उसने कुछ बनाया? बनाया ना। वो गोलगप्पे खुद खाने के लिए बनाता है, इसलिए बनाता है कि कोई आदमी आएगा, गोलगप्पे खाएगा और उससे उसके पास पैसे आएंगे। तो वो गोलगप्पा उसके लिए क्या है? थोड़ा सोचो, व्हाट इज दैट गोलगप्पा फॉर दैट पर्सन? एक मीन्स, एक जरिया टू अर्न ए लिविंग, या नहीं?
वो उस गोलगप्पे को बना बना के खिला के अपनी लिविंग में, क्योंकि उसके भी खर्चे हैं और चीजें। तो इसी तरह कोई गोलगप्पे बना रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और कोई आदमी फ्रूट्स बेच रहा है, कोई आदमी बस चला रहा है। अगर हम लाइफ में कनेक्ट करने लगे तो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तुम भी तो बोलते हो करियर में हम क्या करें, क्या सब्जेक्ट लें। क्यों? क्योंकि तुम भी कुछ करोगे और उसके बाद अर्न करोगे। तो इकोनॉमी बहुत, अगर एक लाइन में बोलूं, इकोनॉमी इज बेसिकली ए सिस्टम which gives means to people to earn a living। ठीक है, तो आइए हम उसको समझते हैं। इकोनॉमी है, सो व्हाट इज इकोनॉमी। इससे पहले मैं ये एक लाइन पढ़ाना चाहूंगा, देन आई विल कम बैक टू दिस। रीड दिस लाइन एंड राइट द डेफिनेशन। सबसे पहले इकोनॉमी की डेफिनेशन लिखो, एंड ईच एंड एवरीथिंग यहां पे होना चाहिए। बंद करो। So first write the definition and then we will see exactly what it is. An economy is a system. So one word to be underlined is system, which provides people, क्या करता है लोगों को, important word is means to work and earn a living। सो इकोनॉमी होता क्या है, इसको एक लाइन में है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ सिस्टम। हम कहते हैं ना इकोसिस्टम, स्कूल एक सिस्टम है। सिस्टम क्या होता है एज ए होल, इन विच प्रोवाइड्स पीपल एक मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। और इकोनॉमिक्स में हम जो भी बात करेंगे आगे, फ्री की बात नहीं। हम इकोनॉमिक्स जो पढ़ेंगे, दैट इज नॉट समथिंग गिवन फॉर फ्री, इट हैज टू हैव सम वैल्यू। ठीक है, तो इकोनॉमी एक लाइन में समझो इज अ सिस्टम जो कि प्रोवाइड करती है पीपल को जरिया टू अर्न ए लिविंग। क्या रेलवेज एक इकोनॉमी है? इज रेलवे एन इकोनॉमी और नॉट? ऑनलाइन भी बेटा बोल सकते हो जो लोग चाहें। इज रेलवेज एन इकोनॉमी और नॉट एन इकोनॉमी? वहां पे कोई टिकट भी काट रहा होता है, कोई ट्रेन भी चला रहा होता है, कोई टिकट चेक भी कर रहा होता है, तो ओवरऑल वहां से भी लोग अर्न करते हैं। सो इट्स लिविंग। फैक्ट्री, दैट्स आल्सो इकोनॉमी। सो इकोनॉमी एनीथिंग व्हिच इज योर स्कूल एंड इकोनॉमी। वहां बस चलती है, पियोन होते हैं, टीचर्स होते हैं, एक सिस्टम चलता है, टीचर्स भी तो अर्न करते हैं। सो इकोनॉमी एक सिस्टम को समझो। कोई भी तुम पूरे आज घर से बाहर निकलो, तुम्हें हर जगह इकोनॉमी दिख जाएगी। एक दुकान खुली हुई है, इकोनॉमी। कोई गोलगप्पे बेच रहा है, इकोनॉमी। तो आपको इकोनॉमिक्स समझना है कि एनीथिंग जो जरिया दे दे टू अर्न, दैट इज एन इकोनॉमी। आई होप यू आर क्लियर। ऑनलाइन एवरीबडी क्लियर बेसिक थिंग? ऑनलाइन में तो सब ऑफलाइन। तो इकोनॉमी के बहुत सारे इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, अलग अलग। अब मैं कहूं इंडियन इकोनॉमी, अब वर्ड देखो इंडियन इकोनॉमी लगा दिया, तो इंडियन इकोनॉमी किससे बनती है सोचो। क्या गोलगप्पे वाला उसका पार्ट है? क्या रेलवे उसका पार्ट है? जितने भी अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं उन सबको जोड़ते हैं तो इंडियन इकोनॉमी बन जाती है। ये सब लोगों ने जो कमाया, कंट्रीब्यूट किया, वो इंडिया की इकोनॉमी उससे ही तो बनी, हर स्टेट में।
हर टाउन में। तो अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको जोड़ के इंडियन इकोनॉमी। अगर सारे स्टेट्स अच्छा करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी ऊपर जाएगी। कुछ ही स्टेट्स में अच्छा हो रहा है और कुछ में नहीं हो रहा तो नहीं जाएगी। केरला की बात पढ़ाई होगी तुम्हें, पढ़ाई थी केरला, हरियाणा, ऐसे करके पढ़ाया था। तो केरला बहुत अच्छा कर रहा था 10th वाले पार्ट में, और कॉन्ट्ररी बिहार शायद एग्जाम्पल था या नहीं अच्छा कर रहा था। सो यू सी हाउ डज दैट इफेक्ट, बिकॉज इंडिया इकोनॉमी इज मेड ऑफ। तुम्हारे क्लास में भी कुछ बच्चे अच्छा रिजल्ट लाते हैं, कुछ खराब लाते हैं, लेकिन जब एवरेज निकलता है तो सबको लेते हैं। तो जो लोग खराब कर रहे हैं वो एवरेज को क्या कर देते हैं, तो therefore an economy consists of all such which provides, again it means या तो employment दे रहे हैं, livelihood to people। ठीक है, अब वर्ड इधर एक आ गया प्रोडक्शन। अगर गोलगप्पे मैंने बनाए तो उससे इनकम आएगी कि नहीं आएगी। सो एनी प्रोडक्शन वुड जनरेट इनकम। तो प्रोडक्शन अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो जब हम किसी चीज को बनाते हैं, अभी मैं इसको सेंटेंस को समझाऊंगा। फॉर इसको 2 साल तक काम आना है। आज इसका बेसिक समझना। फॉर एवरी रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इनकम ऑफ ए रुपी इज जनरेटेड। अब ये सिस्टम यहाँ लिख दिया, कई जगह इसको बहुत समझाते हैं, लेकिन आज तुम्हें इसको डिटेल में समझना। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको अभी और कुछ लिखा है नहीं। चलिए मैं आपको समझाता हूं इसके बाद। एक सिंपल वर्ड लिख रहा हूं विच आई अगेन गो एंड मेक इट प्रोडक्शन। अच्छे से है ना, लिख लेते हैं फिर बोला। तो हम एक वर्ड है प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन अपने आप हो जाएगा, कभी सोचो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑनलाइन आपको इसको समझना है 2 साल की। प्रोडक्शन क्या अपने आप हो जाता है? प्रोडक्शन में कुछ फैक्टर्स लगते हैं कि नहीं? ये बेसिक बता रहा हूं जो 2 साल होगा और इससे बहुत कुछ समझोगे। यहां मैं लिख रहा हूं कुछ, ठीक है, मैंने लैंड लिख दिया। क्या लिखा मैंने, आप लेबर लिख दिया, ठीक है। और कैपिटल लिख दिया। आज आपको इन वर्ड्स का मतलब भी समझा देंगे। और मैंने लिख दिया अब चलिए इसको अगर तुम समझ गए तो इकोनॉमिक्स में आज बहुत बड़ा कुछ समझ जाओगे। एंड दिस इज व्हाट द बेसिक। आज मैं आपको समझा दूंगा। तो मैंने मान लो प्रोडक्शन किया ₹10 का पेन। आई प्रोड्यूस्ड 1 पेन फॉर कितना? नाउ अंडरस्टैंड वेरी नाइस। जब मैंने इस पेन को प्रोड्यूस किया, मेरे को कोई ना कोई जगह लैंड, फैक्ट्री, कुछ तो जगह लगेगी। लगेगी या नहीं बोलो, लगेगी। इसको बनाने के लिए लोग भी लगेंगे, लेबर कह लो, मशीन कह लो, कुछ तो लगेगा। अब लेबर एक है, अब सामान लाऊंगा, मटेरियल भी लगेगा या नहीं लगेगा, या फ्री में आ जाएगा? मटेरियल लगेगा, मशीन बड़ी बड़ी लानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो होगा। और उसके बाद क्या मेरा एफर्ट इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ? मैंने एक फैक्ट्री बनाई, मैंने लोगों को बुलाया, सब किया, तो क्या मेरा रोल आया या नहीं आया? एज ए एंटरप्रेन्योर आया। तो क्या ये 4 चीज इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन ऑफ समथिंग में? अब इंटरेस्टिंगली देखो, लैंड को हम क्या देंगे? बोलो, डू यू एग्री?
ऑनलाइन बेटा जो लोग बोल सकते हैं समझे, क्या लैंड को जगह ली, विल इट गेट ए रेंट और नॉट? सोचो, आर यू गेटिंग दिस? व्हाट विल लेबर गेट बच्चे? व्हाट इज कैपिटल? आज समझो कि बैंक से मेरे को काम शुरू करना है, तो मेरे को कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। मैं लोन ले लिया या अपना पैसा लगा लिया, कुछ भी लगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मैं लगाऊंगा या नहीं? या तो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, और अगर अपना पैसा लगा रहा हूं तो सोचो मैं बैंक में नहीं डाला, उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा। सो कैपिटल विल इन्वॉल्व क्या बेटा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। कोई भी पैसा कहीं लगा तो उसकी वैल्यू, अच्छा एक बात बताओ, कैपिटल को छोड़ो, हम अपना घर रेंट पे देते हैं। अब मेरा घर है, उसको मैंने रेंट पे दिया, तो वो इंटरेस्ट हुआ या नहीं हुआ? सोचो, व्हाट इज द रेंट? द मनी यू चार्ज फॉर यूजिंग योर हाउस बाय समवन। व्हाट इज इंटरेस्ट? बैंक हमें देता है, तो वो पैसा हमारा यूज कर रहा है। सो एनीवन हु यूजेस मनी विल पे समथिंग एज इंटरेस्ट। पर क्या वो पैसा वापस नहीं देता क्या? देता है ना। पर इंटरेस्ट क्यों देता है? फॉर द टाइम ही इज यूजिंग मनी। कोई तुम्हारा घर में रेंट ले गया तो घर उसका थोड़ी हो गया, वो क्या देता है? खाली उस घर का रेंट फॉर यूजिंग फॉर दैट पीरियड। सो इंटरेस्ट इज नथिंग, द मनी विच यू पे फॉर यूजिंग समथिंग, दैट इज व्हाट बैंक चार्जेस। अब हम आ जाते हैं एंटरप्रेन्योर पे। भाई इसने इतनी मेहनत क्यों की? चैरिटी कर रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट, ये बात हुई है। तो भैया आप ऐसा समझे, ये पेन बना था 10 रुपए का, मैंने दिया 3 रुपया रेंट फ्री, वेजेस दे दिए मान लो 2 रुपया, इंटरेस्ट दे दिया 2 रुपया, और मेरे को प्रॉफिट चाहिए 3 रुपया। अब समझो ये पेन की जो 10 रुपए की वर्थ है, उसके लिए 3 रुपए की इनकम जनरेट किसको हुई? जिसकी लैंड थी। लेबर की कितनी इनकम जनरेट हुई? 2। कैपिटल जो लोन दिया या पैसा है उसकी कितनी हुई? 2। और जो ये सारे एफर्ट कर रहा है उसकी। सो फॉर प्रोडक्शन, वर्ड पढ़ना, पीछे चलूंगा, एवरी रुपीज वर्थ सम इनकम इज जनरेटेड और नॉट। सोच के देखो, ये 10 रुपए का पेन बना था भाई, लेकिन उस 10 रुपए के पेन के लिए इसका भी इनकम जनरेट हुई, इसकी भी इनकम जनरेट हुई, इसकी भी हुई, इसकी भी हुई, ऐसे करके सबकी इनकम जनरेट हो। तो प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होती है या नहीं होती? होती है। अब हम उस ऑनलाइन बच्चों बताओ, डिड यू गेट दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? सब चुप हो जाते हैं यार, ये काम, कुछ तो बोल दो भगवान के लिए। यार बोलते नहीं है, घर में बोल रुकते नहीं है, यहां बोलते नहीं है, कोई भी नहीं बोलेगा। अरे भाई समझ आया? यस सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। कुछ तो बोलो यार, पता तो लगे हाँ बैठे हो, कुछ गलती से समझ में आ रहा है। और ये कॉन्सेप्ट 12th में बहुत यूज होता है। तो आज आपको समझ में आ गया थोड़ा सा, कि जब भी कोई सामान बनता है तो वो एक आदमी नहीं, इन सबके हिस्से में जाता है। और इससे लेटर ऑन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आज दिमाग में बैठा लो। हर चैप्टर में इनडायरेक्टली इसके ऊपर बेस्ड एक्सप्लेनेशन है। तो चलो आगे, अगर आपने लिख लिया या गलती से बना लिया, ऑनलाइन आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और तो क्या करूं, लिखने की तो आदत कम हो गई है आजकल, पर फिर भी आप चले आगे। चलिए अब समझ में आया होगा तो इसको समझाते हैं। नाउ डिड यू गेट दिस? फॉर एवरी रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स, पेन बना, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, इनकम ऑफ ए रुपी इज जनरेटेड। मतलब जब भी हम 1 रुपए का कुछ सामान बनाएंगे तो 1 रुपए की ही इनकम। नहीं समझ में आया? मैंने 10 रुपए का सामान बनाया तो वही 10 रुपए की इनकम जनरेट हुई और लोगों में बट गई। कैसे बट गई? 3 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। So for every worth of goods and services, मतलब सर्विस भी हो सकती है
इनकम इज जनरेटेड। तो 10 रुपए का सामान अगर बना तो 10 रुपए की इनकम को भी जनरेट होना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, अभी छोटे में लिखी है, पर जब आप समझ जाओगे आगे इसका रेलेवेंस तब। अब मैं चलता हूं आगे, ये मेरी कहानी पूरी हुई। प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होता है, ये बेसिक एक बात बता रहा है। जैसे प्रोडक्शन इज अंडरटेकन इन फार्म्स, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं भाई, सब्जियां, फ्रूट्स, प्राइमरी सेक्टर है ना। फैक्ट्री कौन सी सेक्टर में आ गया, सेकेंडरी। तो प्रोडक्शन वहां अलग तरीके से होता है। अब आलू थोड़ी वो प्रोड्यूस करते हैं, वो आलू की चिप्स प्रोड्यूस करते हैं। सोचो, आलू किसने बनाया, फार्मर ने, प्रोड्यूस हो गया, लेकिन वो उस आलू को जब चिप्स में बदल देते हैं तो उसके साथ प्रॉपर्टी वैल्यू भी ऐड हो गई ना, वैल्यू ऐड हो गई। तुम्हारे को मैकडोनल्ड्स जब वो फ्रेंच फ्राई बनाता है तो आलू से बनाता है ना, आलू वैसा नहीं दिखता पर फ्रेंच फ्राई एक शेप में आता है। So they add value also. So with production can also be thought as value added to something. केक लेके आते हो, ब्रेड लेके आते हो, आटे की मैदे की बनती है, आटा मैदा खाओगे तो वैसा टेस्ट आता है, लेकिन वो उसको फ्लोर को बेक करके चीनी डाल के एक मजेदार चीज बनाते थे। पिज्जा देखो ऐसे ही। सो वैल्यू ऐड हो जाती है। तुम आटे के उतने पैसे दोगे नहीं, लेकिन उस आटे से जब केक बनता है 1000 रुपए का तक का केक बन जाता है, हम देते हैं वैल्यू एडेड। आर यू गेटिंग इट, पता नहीं समझ में आ रहे हैं। बैंक्स, रेलवे, रोड्स, अरे भाई इतने एग्जांपल है। सिनेमा हॉल, वो भी तो कुछ करता है, क्या करता है, किसी पिक्चर को दिखाता है, और जब पिक्चर पूरी बन जाती है तब तो तुम पैसा देते हो। तो प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज। हर जगह एयरलाइन क्या करती है, तुमको उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, वो भी तो सर्विस कर रही है। ठीक, तो प्रोडक्शन अब दिमाग में आया कि इट कैन टेक प्लेस इन डिफरेंट वेज। प्राइवेट कोई कंसल्टेंसी कर रहा है, सो कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो हर जगह प्रोडक्शन तो है। ऑल दिस फिर से आगे, which produce goods and services thus provide a क्या लिविंग और इनकम to the people and collectively called an economy। इन सबको चीज को मिला के हमें क्या मिलती है, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एक चीज पे नहीं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, and that is how the system works। चले आगे, किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन में तो वैसे ही सब शांत है। हाँ भाई ऑनलाइन, एनीथिंग, एनी डाउट? सब चुप है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब बंद। चलिए आगे देख। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आ जाते हैं, वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। आज का की वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी क्या है? कोई गेस कर सकते हो कि इकोनॉमी में क्या होता है? तब चलेगा। पहली चीज, प्रोडक्शन होना जरूरी या नहीं? प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, सोचो। अरे ऑनलाइन बच्चों एक बात तो बता दो, टेल मी वन थिंग, व्हाट हैपेंस आफ्टर प्रोडक्शन? कार्तिक बेटा तुम ही बोल दो, कुछ तो था। अब सोचो, उसने गोलगप्पे बनाए सुबह, फिर क्या होता है उसका? चलो वो कंजम्पशन। वेरी गुड। जब प्रोडक्शन हुआ उसको खाने वाला भी तो चाहिए, वो बना के बैठा रहे और कोई खाने वाला नहीं है तो हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, लॉस। सो प्रोडक्शन अल्टीमेटली गिव्स इनकम। डू यू एग्री? सोच के देखो, इनकम गिव्स कंजम्पशन। सोचो, प्रोडक्शन ने मेरे को, लेबर को 2 रुपए दिए थे ना, अब वो कहेगा शाम को जाके भैया गोलगप्पे खिला दे, 2 रुपए में तो नहीं आते। एग्जाम्पल कि वो कहता है यार 50 पैसे के गोलगप्पे खिला दे, तो प्रोडक्शन किया, इनकम हुई, तभी तो वो कंजम्पशन करेगा। तो इनकम डिपेंड्स या कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम।
जब तक मेरे पास पैसा नहीं है मैं कंजम्पशन कैसे करूं? दो कंजम्पशन वुड अगेन हैव अदर फैक्टर्स की उसकी यूटिलिटी है या नहीं, ये बहुत डीप जाना है इनको। अरे भाई कुछ सामान बहुत मिलता है, कुछ सामान, अब एनसीईआरटी की किताबें हैं, शॉर्टेज में है कि नहीं? क्योंकि उसका कंजम्पशन ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। और क्यों एनसीईआरटी डिमांड में है? स्कूल में बोला गया एनसीईआरटी की बुक जरूरी। आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट हैपेंस आफ्टर प्रोडक्शन इज कंजम्पशन। अब कभी सोचो, पूरे टाइम में तुम इतने सामान यूज करते हो, पेप्सी बनती है, कोलगेट बनता है। हम लोग जो ईयर होगा ना बच्चों पूरी इकोनॉमिक्स में, 1 अप्रैल से शुरू करते हैं, अप्रैल फूल डे से, और हमारा ईयर खत्म होता है कब? 31 मार्च। तो पूरा एक साल का जो हुआ हम लोग हर साल का। अब तुम बताओ 1 अप्रैल को मैंने पेप्सी बनाना शुरू किया, मैं जितनी पेप्सी बनाऊंगा क्या 31 मार्च तक सारी खत्म हो जाएंगी? सोच के देखो, कभी ऐसा होता है कि इतना नाप तोल के कोई सामान बना है कि 31 मार्च को अगले खत्म हो जाए? सोच के देखो, सबका तो ऐसा नहीं है। मोबाइल बनते हैं, गाड़ियां बनती हैं, तो बनी 1 अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, पर हो सकता है मार्च 31 तक सारी सेल ना हो। कंज्यूम ना हो। तो फिर क्या हुआ बताओ? सर फिर उनको प्राइस कम करके सेल करना। नहीं, पर क्या हुआ? उसका स्टॉक में एडिशन हुआ ना, एडिशन टू स्टॉक। जो सामान बिक गया वो तो गया, लेकिन जो नहीं बिका, दैट इज माई इन्वेस्टमेंट, एडेड अप हो गया, मेरे पास सामान है, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। तीन चीज। सो सी द थ्री चीज। इकोनॉमी एज अ सिस्टम प्रोवाइड्स क्या? लिविंग। फॉर दिस ऑब्जेक्टिव, देखो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि इकोनॉमी एक सिस्टम है, दिमाग में बिठा लो, सिस्टम जो लिविंग देगा। और इस ऑब्जेक्टिव को फिल करने के लिए हर इकोनॉमी को 3 प्रोसेस लेने हैं, एक्टिविटीज। नंबर 1 प्रोडक्शन, नंबर 2 और थर्ड जो तुम्हें समझना है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्म। तो जब हम किसी चीज को बनाते हैं, बेचते हैं, जो कंज्यूम हो गया वो तो हमें दे ही देगा, जो रह गया वो मेरा कैपिटल बढ़ रहा, फॉर्म हो गया, मेरा एसेट बन गया। बाद में बेचूंगा, ऐसा तो है कि नहीं बेचेगा, बट फॉर द टाइम भी हम उसको, जब आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक इन हैंड बोलो, so that is what the system goes. So these are the 3 process we'll try to understand. आप समझिए कि इकोनॉमिक्स में अब आपको समझना। तो प्रोडक्शन क्या जनरेट करता है अगर मैं सोचूं तो? अरे वापस आओ, वापस आओ, अरे कहाँ चले गए? यस, प्रोडक्शन क्या जनरेट करता है? बोलो, कैसे जनरेट करता है? लैंड को दिया, लेबर को दिया, कैपिटल को दिया, बैंक वाले को, और इनकम से क्या होने वाला है? कंजम्पशन। और कंजम्पशन होने लगी तो क्या बढ़ जाएगी? डिमांड, कि भाई ये सामान और बनाओ। तो ये एक विशियस सर्कल बनता है। डिमांड बढ़ी तो हम क्या फिर करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। जब कोई सामान कम होता है तो हम बोलते हैं ना और बनाओ। मोमो शॉप पे जाओ, वो पूरा लेके बैठा हो, अरे यार मोमोज खत्म हो गए, और बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि प्रोड्यूस किया, बनाने वाले को तो पैसे मिले और लोगों को कहीं और से पैसे मिल रहे, वो पैसे लेके आए, कंज्यूम कर गए। अब जैसे कंजम्पशन हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड से फिर क्या आ जाएगा? डिमांड मतलब, और डिमांड से फिर क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन। तो ये तो एक सर्कल घूमता ही। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? अनसोल्ड, जो आपका एसेट बन गया, जो आपने इन्वेस्ट किया। अब कंपनीज मशीन लेके आती है, तो क्या मशीन एक ही साल में खत्म कपड़े बनाने की? उसकी इन्वेस्टमेंट है 10 साल के लिए, 10 साल तक मशीन कपड़े बनाएगी, उस कपड़े से वो बेचेगा, कमाएगा। सो इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल। तो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? ये भाई साहब देखो, मशीन से कोई ना कोई प्रोडक्शन करना है, पहला प्रोसेस। ये मैडम ने क्या किया? दो बार उतना ही। बोलो, समझ में आया?
प्रोडक्शन क्या हुआ, कंजम्पशन। और कंजम्पशन के बाद ये हमारा होता है कैपिटल फॉर्मेशन, जो धीरे धीरे हमारी वैल्यू या स्टॉक या इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन शुरू। तो ये प्रोसेस है इकोनॉमी का, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्ट। तो हम PCI का नाम करते हैं, इन्वेस्ट। समझना। और यहीं से इनकम जनरेशन सबकी शुरू हो गई है। जो भी बनाएगा, देखो कुछ तो इसके पास जाएगा, कुछ जाए मशीन रेंट पे लिए वो, कुछ इंटरेस्ट कैपिटल पे जाएगा और कुछ एंथ्रोपल। ये भी कहीं से कमा के आ रही होगी, तभी तो कंज्यूम में खर्च कर रहे। Now let's go ahead and understand more. Production है क्या? An activity which what produces what? देखो हमेशा इकोनॉमिक्स में याद रखना, ये साथ लिखना है। प्रोडक्शन का मतलब खाली गुड्स नहीं है, सामान नहीं है, सर्विस। टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, ये सब भी तो, ब्रोकर्स, ब्रोकर्स भी तो सर्विस देते हैं। फ्रॉम स्टॉक ब्रोकर्स है, वो क्या काम करते हैं? टू हेल्प इन सेलिंग एंड बाइंग द स्टॉक्स। सो यू हैव टू गिव अ ब्रॉड थिंकिंग कि द वर्ड प्रोडक्शन में खाली ये मत सोच लेना क्या कि खाली सामान बनेगा, ऐसा नहीं होता। सर्विसेज भी तो क्रिएट होती है। ये है, सामान को क्रिएट करने में टाइम लगता है। सर्विसेज कई बार, जैसे मैंने सर्विस शुरू की तो मैं, कुछ दूरदर्शन में बैठे हैं लोग, कुछ पास का दर्शन कर रहे हैं, और एक सर्विस शुरू हो गई, तो मोमेंट ये हुआ सर्विस शुरू। कुछ कंजम्पशन डायरेक्ट होगी, आपने पढ़ा होगा फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, गलती से। फाइनल गुड क्या होता है? जो हम फाइनली कंज्यूम करते हैं। इंटरमीडिएट क्या है? जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व। जैसे एक हलवाई है, वो भी दूध लाता है और हम भी घर में दूध लाते हैं। सो व्हाट डू वी डू विद दैट मिल्क? वी कंज्यूम डायरेक्टली। बट व्हाट डज द हलवाई डू? द स्वीट शॉप, ही मेक्स स्वीट्स आउट ऑफ इट। तो स्वीट्स बनने में वो मिल्क इंटरमीडिएट यूज हुआ, एंड देन वो स्वीट्स में मिल गया और फाइनली बिका। मारुति गाड़ी बनाती है कि नहीं? स्टील कहां से लेती है? स्टील बनाती है क्या? नहीं, परचेज करती है। सो दैट स्टील इज व्हाट? इंटरमीडिएट गुड फॉर मेकिंग कार्स। कंजम्पशन समझ में आया? कंजम्पशन तो वहां भी हो रहा है, पर वो कंजम्पशन जब फाइनल गुड बनता है उसमें आ रहा है। तो हम लोग ज्यादातर जो कंजम्पशन की बात करते हैं फाइनल, ठीक है, विच इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द commodities already produced. Like I told, aloo, potato is already produced, but when you make those, कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच फ्राई, नहीं फ्रेंच फ्राई क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, मैकडॉनल्ड्स में होती है ना फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज ही बोलते हैं। नाम फ्रेंच फ्राई है, बनती आलू से। तो जब फ्रेंच फ्राई बनी तो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड में वैल्यू एड। So that is how production works. So production में भी खाली आलू की भी वैल्यू है, एंड इवन इक्वल। अब लकड़ी है, काटते हैं, काट के क्या करते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। तो फर्नीचर बनते ही वैल्यू क्या हो गई? तो देखो भैया, ये कारपेंटर भाई साहब है, कटिंग कर रहे हैं, काट के इसकी टेबल बना देंगे, वैल्यू ऐड कर दी। ये शायद कोई डॉक्टर है, ये हमारे जैसे टीचर है, ये मैकेनिक है, ये सब कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक। रटना नहीं है यार, तुम डे टू डे लाइफ में देखोगे हर जगह प्रोडक्शन दिखेगा। जब भी आज क्लास के बाद घूमने जाओ तुम्हें प्रोडक्शन दिख जाएगा, कंजम्पशन भी दिख जाएगा, थोड़ा कैपिटल फॉर्मेशन दिखने में टाइम। गेटिंग इट? वन। चलिए, मेरा काम था बताना, कुछ समझाना। Simply put, an activity which results in value added is defined as production. उसकी वैल्यू ऐड होनी चाहिए, कुछ वैल्यू चाहिए, तो वो प्रोडक्शन हो गया। अब सीड्स तुमने डाले फार्मर ने, बेकार है, हमारे काम के कोई, लेकिन जब वो सीड्स आलू दे देते हैं तो वैल्यू ऐड होगी, प्रोडक्शन। आर यू गेटिंग इट? अब मैं तुमको इकोनॉमिक्स के जगह मान लो बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, तुम कॉमर्स स्टूडेंट हो, बेकार है तुम्हारे लिए। वैल्यू एडेड उसके लिए होनी चाहिए। सो व्हेन वी डू दिस,
अब देखो एक कारपेंटर, उसने वुड खरीदा कितने का बच्चों? कहां से? टिम्बर मार्केट, एंड आउट ऑफ इट मेक्स अ फर्नीचर विच सेल्स फॉर 17,000. So clearly the value added by carpenter is how much? प्रोडक्शन हो, पहले 10,000 का हुआ और इसने फर्दर 7,000 का और कर दिया, अब 17,000 की वर्थ हो गई। वो जो वुड था 10,000 का लिया पर उससे सामान बना। So that is what we call as production. Every stage value added and that is what the production. आपको अगेन रटना नहीं है, ये अभी बहुत सिंपल लग रहा है, but deep down where you will think 12th में जब आप ये चैप्टर पढ़ते हो इसी के बेस पे न्यूमेरिकल आता, तो आपको समझना है कि प्रोडक्शन में पैसा कहाँ कहाँ ज्यादा है ना। हर प्रोडक्शन इनकम जनरेट कर रहा है, हर प्रोडक्शन वैल्यू ऐड कर रहा है, ये हमको वैल्यू ऐड। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन बाय द वुड। उसने नहीं बनाया, लेकिन जो उसने फर्नीचर बनाया वो इसका, who has added value to the already existing good, that is plain wood, by converting input into, तो इसमें वैल्यू ऐड, ये भी प्रोडक्शन। पहले जो वुड बना वो भी प्रोडक्शन। तो देखो कैसे इसने काम किया, इनपुट प्लेन वुड, आउटपुट फर्नीचर। सो दैट इज व्हाट वी टॉक एज वैल्यू एडेड। समझ में आया? तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज प्रोडक्शन। तो आपको प्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इट कैन बी ए गुड, इट कैन बी ए सर्विस, इट कैन बी ए वैल्यू एडेड टू द एग्जिस्टिंग गुड। समझ में आया? क्लियर हो गया ये? तो पहला प्रोसेस था प्रोडक्शन। सेकेंड, अब हम इसमें देखें बट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मैंने कहा खाली गुड्स ही नहीं, बिकॉज लाइक फिजिकल गुड्स सर्विसेज आर ऑल्सो सेटिस्फाई ह्यूमन। तो असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है कि प्रोडक्शन मीन्स ओनली गुड्स? नो, इट ऑल्सो includes services. Reason, because services also satisfy human want. बात समझ में आ रही? Now, for instance, doctors, teachers, accountants, managers, judges, चौकीदार, officer, clerk, transportation, electrician, ये कुली, ये भी तो अपनी वैल्यू ऐड करते हैं। देखो सारे सर्विस वाले हैं। इस बार आया था ना बोर्ड में एक क्वेश्चन, डॉक्टर, गार्डनर आया था, टीचर, अकाउंटेंट, मैनेजर, ये जज, ये कोई सामान थोड़ी बनाते हैं। चौकीदार ड्यूटी करता है, क्लर्क, ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स, पुलिस, ये वैल्यू ऐड करते हैं सर्विसेज में। एंड अर्न इनकम्स आर ट्रीटेड एज प्रोड्यूसर। क्योंकि जब हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो दिमाग में आता है, अब पिक्चर बनाने वाला भी तो प्रोड्यूसर होता है, उसने भी तो लोगों से एक स्टोरी ली, एक्ट कराया और एक सर्विस दे रहे हैं। नेटफ्लिक्स पे क्या देखते हो? यही सब तो देखते हो। सो दिस इज ऑल ए प्रोडक्शन। बात समझ में आ गई भाई आप लोगों को कि ये सब कुछ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल इसी से क्वेश्चन बनेंगे, ये देखना, इन्हीं से आपको क्वेश्चन क्रिएट। अब बहुत सिंपल है, यूजिंग अप। अब ये जो सामान बना, गुड्स या, अब प्लेन में बैठ के क्या यूज करते हैं? टिकट दी, पैसे लिए, पहुंचा दिया, सर्विस होगी, प्रोडक्शन होगी। गुड्स कंज्यूम करते हैं भाई, पेस्ट है, टेस्ट करेंगे, चीनी है, रोज चाय में डालते हैं, तो सब चीजों को हम यूज करते हैं। सोचो, आज देखोगे तो तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा, कंजम्पशन घर में हो ही रही है, कहीं उसकी प्रोडक्शन हुई, तो इकोनॉमी चलती है ऐसे। फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, देखो भैया क्या ले लिया, यहाँ पे क्या वर्ड आ गया? सेटिस्फैक्शन नहीं, डायरेक्ट। इंटरमीडिएट में इनडायरेक्ट था। समझो फर्क। यही टीचर्स जब पढ़ाते हैं कई बार लूज छोड़ देते हैं। क्वेश्चन बन गया कि नहीं? बोलो। बन गया। कौन सी कंजम्पशन में हम बात करते हैं? डायरेक्ट, यानी फाइनल गुड की तरह। सोचो, अब वो खुद को घुमाएगा कहां से? मारुति कंपनी परचेज स्टील फ्रॉम गेल। सो इज दिस ए कंजम्पशन और? क्योंकि वो इंटरमीडिएट
हम जो कंजम्पशन लेते हैं वो फाइनल कंजम्पशन करते हैं एंड यूजर. सो देयरफॉर कलेक्टिव ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड ए कंजम्पशन. समझ में आ गया? ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि आपको समझना बहुत जरूरी है. ये कंजम्पशन हो रहा है कि नहीं? क्या ले रहा है? वह दूध भी ले रहा है, कुछ फ्रूट्स भी खा रहा है बैठ के, ये कंजम्पशन. लेकिन अगर मिठाई, ये दूध वाला, ये दूध मिठाई वाला लेता तो कंजम्पशन, क्योंकि उसको आगे यूज करेंगे वो आगे यूज करेगा और सामान बनाएगा और फिर बेचेंगे. फिर बेचेगा, फाइनल गुड के कंजम्पशन में वो इंक्लूड हो जाएगा. अब मेरी बात समझो कि ये मिठाई खा रहा हूं, समझ में आया, और हम वहां दूध को कंजम्पशन में ले लें. सोचो तो क्या होता, हमने इसको भी कंजम्पशन में लिया और वहां जो दूध उसने लिया उसको भी लिया, तो डबल काउंटिंग हुई कि नहीं? इसीलिए हमारे को कंजम्पशन का मतलब है फाइनल, डायरेक्ट, नॉट इन, नॉट इट. So the household purchase a large number of goods. राशन आता है, ये आता है, ये सभी कुछ लाते हो ना, तो बहुत कुछ. अब बहुत कुछ तुम ये भी लेते हो, इंटरनेट का कनेक्शन लिया, सर्विस है, तुम तो हाउस होल्ड ले लिया. वाईफाई कैसे चलता है? सर्विस दे रहा है ना वो. कुछ दिखता है कभी? इंटरनेट दिखता है? इंटरनेट कैसे देखेंगे? वो तो एक सैटेलाइट, जो भी एक उन्होंने बनाया सिस्टम, जिसकी वजह से हमारा वाईफाई चल रहा है, हमें सर्विस मिल रही है. सो दिस टीचर्स इंडिविजुअल वांट्स या ग्रुप की वांट, कुछ भी सेटिस्फाई करना है. ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आगे आएंगे. वांट्स, वांट होगी तभी नीड होगी, तभी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना. अब तुम्हें लगी है प्यास बहुत तेज, तुम्हें पिला दी गरम गरम कॉफी. तुम्हें लग रही है प्यास गर्मी में और तुम्हें पिला दी कॉफी या कुछ और, तो क्या तुम्हारी वांट सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई ना. आर यू गेटिंग द पॉइंट? द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए, तभी तो वो मेरी पूरी करेगा. नहीं तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा. ओके, एक बस कैपिटल फॉर्मेशन और देखें. अब बिसाइड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन is the third important function of an economy. This function is very important for an economy. Economy cannot function without this. ये बहुत important part. तो three vital process हम लोग पढ़े. Now, capital formation, the growth of capital, how your capital increases. Addition to stock is the net addition to the capital stock of an economy. हमारी इकोनॉमी में नेट एडिशन क्या हुआ? दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन. बात समझ में आई? तो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, द नेट एडिशन. जैसे, और हमारा पीरियड समझ लो भाई, अंडरस्टूड है क्या? 1 अप्रैल से लेके, बस यही बात होनी है पूरी. In a growing economy, all that is produced in a year is not consumed. एक ही साल में जो बना वो उसी साल में, तो क्या होता है? That part of production, समझो बच्चे, वो प्रोडक्शन का हिस्सा which is not consumed during a year is investment. In other words, excess of production over, मैंने 10,000 यूनिट बनाए, 8,000 मैंने कंज्यूम हो गए, बिक गए, तो कितने अनयूज्ड रहे? 2,000. दैट इज माय कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट. समझ में आई बात? इसको हम कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट का नाम देंगे. प्रोडक्शन क्लियर हो गई. गुड्स या सर्विस, कुछ भी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं. कंजम्पशन कौन सा होना चाहिए? एनीथिंग विच इज directly used or consumed by individuals or group, that is consumption. And what is capital formation? That part of production which is not consumed but used, that is investment. Is it clear? Let us see whether you are able to answer or not. बस खत्म करते हैं ताकि अभी मैंने जो पढ़ाया आप आंसर कर पाए. सर सी पार्ट
ऑनलाइन प्लीज टेल आंसर, अब तो बोल दो भाई। है ही नहीं, सब मुझे फिक्टिशियस लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि कोई है ही नहीं। अरे भाई इतने सारे दिख रहे हो, कोई तो बोलो क्या आंसर होगा, व्हाट इज एन इकोनॉमी। अब कार्तिक ने भी बोलना बंद कर दिया, इतनी देर सोच रहा था वो भी गए, छोड़ो। सर सी। से तो बोलना बेटा, कुछ तो फायदा होगा पढ़ाने का। तो इसका यही है राइट चॉइस, मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। नाउ मेथड ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस हो गया। विच ऑफ देम इज नॉट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, बोल दो भाई, ये तो बहुत सिंपल हो गया। सर सी पार्ट। सी। वेरी गुड, माउंटेन कब से इकोनॉमी का पार्ट हो, तो ये राइट आंसर। अरे आइए फिर देखते हैं हमने और क्या पढ़ा, इसको कर ले फटाफट, ध्यान से आंसर आंसर, जल्दी बोलो जल्दी। हम्म, ठीक 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 ठीक। मशीन्स। थिंक व्हाट इज जनरेटेड व्हेन गुड्स, प्रोडक्शन से क्या होता है, मैंने बताया था क्या जनरेट होता है। मशीन्स। बेटा गलत, मशीन तो कैपिटल का पार्ट होती है, मैंने आज क्यों समझाया, जब भी कुछ प्रोड्यूस होगा इनकम जनरेट होती है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ मत करना भाई। जब कुछ प्रोड्यूस करोगे तो मशीन जनरेट कैसे होगी, मशीन तो जनरेट खुद ही करती है इनकम व्हेन एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकम। अब देखा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इस तरीके से, वो मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, which of these sectors production takes place in, बताओ प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होती है, सर डी। फार्म में होती है, ऑफिस में, वर्कशॉप पे, सब जगह होगी भाई। डी, जल्दी 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 जल्दी, यस। सर इसका भी आंसर सी होगा। बोलो बेटा, क्या होगा इसका आंसर, इंडिपेंडेंट पार्ट्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, यस यस, फटाफट फटाफट, अरे कोई बात नहीं, मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं, दोनों के आंसर सोच के बता दो। पहले का आंसर क्या होगा, ए। हाँ ए, विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए पार्ट, बाकी सब। सेवेंथ का, इसका आंसर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका आंसर डी। यस एड्स वैल्यू। दिस इज वन। और देखिए क्या है आज के में, अरे तो बच्चों की तरह बता दोगे, बताओ बच्चों। सर बी। हाँ बी पार्ट। पक्का, 17,000 10,000 तो 7,000 वैल्यू है, ठीक है, बताओ। सर डी। विच ऑफ दिस इज नॉट कंसिडर्ड ए प्रोड्यूसर, बताओ भैया। सर डी। पक्का, इज कंसिडर्ड, सॉरी नॉट नहीं, इज कंसिडर्ड, सभी लोग। और क्या है, मजा आ जाएगा, बता दो, सिंपल है। सर बी। कंजम्पशन का मतलब क्या है, यूजिंग अप गुड्स, एंड सर्विसेज। और इसमें अच्छा बनाना होता तो डायरेक्ट, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ये बताओ, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, सी। एडिशन टू
capital. ठीक है। ये बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी ध्यान से सोचो और बताओ। The D part. क्या होगा बच्चों? डी। यस, सम इज सेव एंड इन्वेस्टेड, कुछ रह जाता है तो वो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन, प्रोडक्शन माइनस कंजम्पशन। एंड एनीथिंग लेफ्ट? आई थिंक दिस आंसर्स की कोई जरूरत नहीं है, हम करेंगे। सो आई होप कुछ आज समझ में आया तीनों चीज। इकोनॉमी क्या होती है? सिस्टम जो जरिया, मीन्स टू अर्न ए लिविंग, and economy is made up of various institutions. Then we went into three important vital processes: production, consumption, capital. और मैंने प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि जब भी प्रोडक्शन होगा इनकम जनरेट होगी, और इनकम जनरेट होते कंजम्पशन भी पिक्चर में आ जाता है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि हाउ इनकम, और ये बहुत तुमको डीप जाना है। मैं न्यूज़पेपर्स बताऊंगा, उसको रिलेट करना है। न्यूज़पेपर से तुमको पढ़ाऊंगा कि आज हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, इस न्यूज़पेपर में ऐसे आया, रियल टाइम आपको सोचना। इकोनॉमी तभी समझ में आएगी इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल गो फर्दर इस चैप्टर में। अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ग्रेजुअली आपको नोट्स कहीं मत खरीदना, जो मेरे नोट्स बने, एक्सट्रैक्ट देखी थी ना तुमने लास्ट ईयर, वैसा ही नोट्स वो मिलेगा नहीं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट पे नोट्स जो हमने लास्ट ईयर दिए थे वैसे ही नोट्स है, तो डोंट नीड टू बाय, सब कुछ उसी में सेल्फ सफिशिएंट। बस कॉन्सेप्ट को रिलेट कर लेना, बाकी क्वेश्चंस इतने हो जाएंगे कि तुम्हें दिक्कत नहीं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगली क्लास में हम मंडे को मिलते हैं और कंटिन्यू करें, ठीक है। मंडे मोस्ट लाइकली विल कीप इट 5:30 या 5:35, ठीक है। चलो ऑनलाइन एनी डाउट्स चिल्ड्रन? 5:30 शुरू हो गई था। 5:30 5:45 बस श्योर। एनी डाउट्स चिल्ड्रन? अरे भाई अब तो बोल दो, इतनी बढ़िया समझ में आया कुछ की नहीं आया आज? कार्तिक कुछ समझ में आया? यस सर। तो इतनी बढ़िया पिक्चर्स और ये क्वेश्चन सारे, और इकोनॉमिक्स को इतना आसान कर देंगे कि तुम्हें टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा और ये असाइनमेंट भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि तुम पूरे नोट्स वगैरह देख पाओ। मंडे को मिलते हैं हम लोग इस इकोनॉमिक्स के साथ। कोई किताब मत खरीदना, यू डोंट नीड एनीथिंग एज लॉन्ग एज आई एम देयर, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड नोट्स आर सफिशिएंट। चलो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।